छवि जैन। वेलकम टू दी बेस्ट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी बेस्ट क्लासेस, मैं हूं छवि जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विद द कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि इसका नाम देख रहे हो कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं चीज़ को दूसरी चीज़ से। आइए देखते हैं ऐसे कितने टाइप हैं। तो इसके हैं 4 टाइप्स। ओके, तो 4 टाइप्स है इसके। पहला हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारा आता है स्पेशल एंड देन हमारा आता है फ्लूइड। क्या आता है बच्चा? फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारे होते हैं 4 कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इन चारों को देखते हैं एक एक करके, बट उससे पहले इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। एरियोलर एंड इसका टाइप होता है, ये होता है हमारा एडिपोज। ठीक है, दिस इज आवर सेकंड टाइप। डेंस के होते हैं, डेंस के भी 2 ही टाइप होते हैं। पहला होता है टेंडन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, अब स्पेशल आते हैं हम। ठीक है, तो होते हैं 2 टाइप्स, एक होता है हमारा बोन और एक होता है हमारा कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज। अब उसके बाद हमारा आता है फ्लूइड। तो फ्लूइड के होते हैं 2 टाइप्स। पहला होता है हमारा ब्लड और हमारा सेकंड होता है लिम्फ। तो इस तरीके से हमारे जो हमारे 4 टाइप्स हैं उनके भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके हमारे होते हैं 2 टाइप्स। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विच इज एरियोलर। ठीक है, एरियोलर। ठीक है, तो बेसिकली एरियोलर क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे इसका नाम लूज, यानी कि इसके जो सेल होंगे वो लूज होंगे, है ना। बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन स्किन, तो स्किन और हमारे मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ठीक है, तो याद रखना है स्किन और मसल्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेकंड पॉइंट होता है तो फंक्शन क्या है। तो बेसिकली इनका फंक्शन ये है कि जो उनके बीच में जो स्पेस होता है इसको भरते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? फिल स्पेसेस, फिल स्पेसेस। ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो इनको भरते हैं। स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं और उनका जो उसमें बीच में जो स्पेस होता है उनको भरते हैं। हम पे कॉम्बैट टॉक्सिन्स, ये भी हमारा एक पॉइंट है। तो ये जो भी टॉक्सिन्स आते हैं उनको कॉम्बैट कर देते हैं, रिपेयर। ठीक है, और उसके बाद ये सपोर्ट और पैकेजिंग भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट और पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, सपोर्ट और पैकेजिंग भी करते हैं। याद रखना है प्रेजेंट होते हैं स्किन और मसल्स के बीच में, दोनों कनेक्ट करते हैं, स्पेस इन दोनों के बीच में फिल करते हैं, टॉक्सिन्स को कॉम्बैट करते हैं, रिपेयर करते हैं एंड सपोर्ट करवाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड पैकेजिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरियोलर। नेक्स्ट सी दी हमारे हैं एडिपोज। एडिपोज को देखते हैं अब हम, जो कि हमारा सेकंड टाइप है। एक फैट सेल है, फैट सेल। फैट का मतलब, फैट सेल का मतलब यानी कि मोटापे वाले कोशिका कह सकते हैं, तो मोटापा। ठीक है, तो क्या करते हैं बीनीथ स्किन के ब्रीथ में प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ स्किन। ठीक है, स्किन की ब्रीथ में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है? अब इनका फंक्शन देखते हैं। लेट्स सी द फंक्शंस। तो इनके फंक्शंस आते हैं हमारे, याद रखना ये पॉइंट्स हैं। तो फंक्शन हमारे होते हैं जैसे रिजर्वायर ऑफ फैट्स। ठीक है, इसी हमारा फैट बर्न होता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो ये वो करते हैं। ठीक है, याद रखना है जिससे हमें जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम जो भी हमारा फैट होता है, कार्बन
बर्न होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एंड देन ये होते हैं कि विसरल ऑर्गन्स, ठीक है, इन प्लेस। तो कीप विसरल ऑर्गन्स इन प्लेस, यानी कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठे करके रखते हैं ये। तो कीप विसरल ऑर्गन्स इन प्लेस, ओके। तो इतना क्लियर है। उसके बाद क्या है, शेप ऑफ लिम्स। अब ये शेप जो है उनको क्या करते हैं, एक बनाए रखते हैं हमारे। अब फैट हो, हाँ थोड़ा सा हमारे लिए मुसीबत भी है, पर ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ना हो, तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो लेट्स सी द टेंडन्स। सबसे पहले टेंडन्स होते हैं वो हमारे बेसिकली करते क्या है, कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट करते हैं मसल टू बोन। तो वो मसल को बोन से क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि ये क्या होते हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो लिखेंगे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे कि हम इसको हिला नहीं सकते ज़्यादा, बहुत कम हिला सकते, ज़्यादा लिमिटेड होती है फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ग्रेट स्ट्रेंथ। बहुत स्ट्रेंथ होती है इनमें, ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है, ग्रेट स्ट्रेंथ। इसके बाद देखो, जैसे कि हमारे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, हम उसको बहुत कम ही हिला पाते, ज़्यादा नहीं हिला पाते हैं। जैसे कि मैं ये वाला हिला रही हूँ तो ये जो मेरी हिल रही है तो ये जॉइंट है, बट ये जो है मेरी ये कोई जॉइंट नहीं है, ये हमारा टेंडन्स है। बेसिकली ये करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी में लिमिटेड होती है। और उसके बाद फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ बॉडी में मूवमेंट्स करवाते हैं, मूवमेंट एंड बॉडी फंक्शन बेसिकली इनका यही है, ओके। तो ये थोड़ा समझ आ गया है, हमारे बिल्कुल समझ आ गया है, ठीक है। और बेसिकली बनते कैसे हैं, तो ये बंडल कोलेजन के बंडल से मिलके बनते हैं। तो मेड अप ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया टेंडन्स के बारे में, कनेक्ट मसल टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड देन ग्रेट स्ट्रेंथ, इनमें बहुत अच्छी सी स्ट्रेंथ होती है एंड देन फंक्शन क्या है इनका, बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो अब टेंडन्स देख लिए, अब देखते हैं लिगामेंट्स, ओके। तो ये हमारा टेंडन्स का सेकंड टाइप है। अब जैसे मैं टेंडन्स देखा था वो हमारे जैसे कि ये वाली है, ये हमारे टेंडन में आती है। और जो लिगामेंट होते हैं वो जैसे कि होते हैं इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक होते हैं एंड देन कनेक्ट्स बोन टू बोन, कनेक्ट्स बोन टू बोन। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कि मेरी ये बोन है, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। और वो इलास्टिक होती है, पर हाँ इतनी नहीं होती है कि पूरा आप उसको रोटेट कर सकते हो। मैं इतना हिला सकती हूँ, पर ऐसा नहीं कि पूरा उसको रोटेट कर लूँ। ऐसे मैं अपने गर्दन को भी बस इधर से उधर पूरा नहीं मोड़ सकती हूँ। तो लिमिटेड इलास्टिक होती है, इतनी भी नहीं होती है कि मतलब पूरा हिला लूँ, घुमा लूँ, ठीक है। याद रखना है लिगामेंट्स से होते हैं इलास्टिक, प्रोवाइड करते हैं एंड देन कनेक्ट्स बोन टू बोन। उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। फंक्शन है इनका बेसिकली मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स में क्या है, ये मूवमेंट करवाते हैं। जॉइंट्स जैसे मेरे हैं तो मैं इनको मूव कर सकती हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दी लिगामेंट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लिगामेंट्स। अब ये हमारा लूज हो गया, डेंस हो गया। अब बात करते हैं स्पेशल टाइप की। अब देखते हैं बोन, ठीक है। तो जो हमारे बोन है, बोन के बारे में आपको इतना तो पता होगा बोन क्या होती है। थोड़ा सा और हम डिटेल में जान लेते हैं बोन को अभी। तो है वो बेसिकली हाईली जो है हाईली स्ट्रॉन्ग होती है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद ये जो होती है नॉन फ्लेक्सिबल होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। मैं अपनी बोन को फ्लेक्सिबल इतनी नहीं है कि मैं उसको आराम से हिला सकूँ, डला सकूँ, ऐसा नहीं है। एक मेरी बोन है उसको मैं हिला नहीं सकती हूँ, पर उसके जॉइंट्स को मैं हिला सकती हूँ, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट को। तो
हाईली स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल। उसके बाद आता है, ये होती है हमारी पोरस, हमारी होती है पोरस, ठीक है। अब उसके बाद होती है मिनरलाइज्ड होती है, यानी कि मिनरल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है हमारी बोन्स। जब तो हमारी मम्मा वगैरह कहते हैं कि दूध पियो, तो उसमें बोन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मिनरलाइज्ड होती हैं, ठीक है। शेप प्रोवाइड करती हैं, शेप प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन करवाती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एंड देन स्टोरेज करती हैं, ओके, ठीक है। और ये करती हैं, एनकोरेज करती हैं। अब एनकोरेज का मतलब है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, किसकी मदद से कर रही हूँ मैं, बोन की मदद से कर रही हूँ, एनकोरेज, ठीक है। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी नोटबुक में सबको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, पोरस होती है, शेप प्रोवाइड करती हैं अच्छी खासी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, स्टोरेज करती हैं। ये बेसिकली ये जो है हमारे इनकी क्या है, फंक्शन है, ठीक है। एनकरेज करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बोन। कार्टिलेज को देखते हैं अब हम, ठीक है, विच इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कार्टिलेज होता है बहुत आसान है, ये लेस वेस्कुलर होता है, बहुत कम में वेस्कुलरिटी होती है, लेस वेस्कुलर होता है, बहुत कम वेस्कुलरिटी प्रोवाइड करती हैं। एंड देन फंक्शन का ये है, फंक्शन क्या है बेसिकली इनका, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका एग्जांपल हम लें तो हम ले सकते हैं हमारे ईयर्स की पिन्ना जो होती है, जैसे ये मेरी पिन्ना है ईयर्स की, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे कार्टिलेज। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे हमारे नोज की होती है, ईयर्स की होती है, क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। तो बेसिकली वो बोन नहीं होती है, वो बोन नहीं है, क्या है हमारी, वो कार्टिलेज है। यहाँ पे जो जॉइंट होते हैं, मेक जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। यहाँ पे भी जो जॉइंट्स बनते हैं वो सरफेस को क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबल करते हैं, मेक जॉइंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी पिन्ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मेरी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से होती है, कार्टिलेज की मदद से होती है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड में से इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम सबसे देखते हैं इनके 4 कंपोनेंट्स को हम देखने वाले हैं। अभी हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं विद द प्लाज्मा। तो ये क्या होती है, पेल येलो कलर की होती है, स्ट्रॉ कलर की होती है, स्ट्रॉ कलर लिक्विड्स 80 से 90% क्या होता है यहाँ पर, वाटर होता है, वाटर होगा, प्रोटीन होगा, वाटर होगा, प्रोटीन होगा, मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे, ऐसे इतना लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो 80 से 90% तक इनके में क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, जो भी हम खाते हैं बेसिकली वो सब इनमें होता है। एंड देन ये जो है हमारा 55% लेती हैं, 55% ऑफ टोटल ब्लड, जितना भी हमें ब्लड होता है उसमें 55% ये होती हैं, ठीक है। जितना भी हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, वॉल्यूम, जितना भी हमें ब्लड होता है उसकी 55% क्या होती हैं, हमारे प्लाज्मा होती हैं। आई थिंक आप ये सब कुछ लिख रहे होंगे, जल्दी से लिख लीजिए आप ये सब, ठीक है। वैसे नहीं, रिच इन आयरन होती हैं, रिच इन आयरन, ठीक है। क्या होता है, रिच इन आयरन होती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली इनमें होता है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेकर होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बायोकॉन्केव होती है, बायोकॉन्केव इन शेप, ठीक है। इनकी शेप कुछ बायोकॉन्केव जैसी होती है। अब जब ये मैच्योर हो जाते हैं, लेग ऑर्गेनल्स, जब
ये जो है लैक ऑर्गेनल्स उनमें हो जाते हैं जब क्या होती हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं इन मैच्योर फॉर्म, इन मैच्योर फॉर्म, ठीक है। लैक ऑर्गेनल्स हो जाते हैं जब ऑर्गेनल्स जो है उनमें नहीं होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं। ओके, फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड का थर्ड कंपोनेंट है। तो बेसिकली डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। अब इनके जो टाइप है उनको हमने ना क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। पहले को हमने कुछ 3 जो है उन्होंने कहा है, ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स का है और एक को कहा है हमने अग्रैनुलोसाइट। इसको देख लेते हैं। बेसिकली इसमें होते हैं 3 टाइप। ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनके पास जो वो है ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्लासिफाई किया इनको अग्रैन्यूल्स और अग्रैनुलोसाइट्स के पास ग्रैनुल्स नहीं होते हैं, बट जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स के पास ग्रैनुल्स होते हैं। अब इनको पता है 3 टाइप्स होते हैं। अब इनको हमने 3 टाइप दिए हैं। इनके पास ग्रैनुल्स होते हैं, फिल्स, इजिनोफिल्स, ठीक है, हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा होता है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। थर्ड हमारा होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके साथ अब ये हो गए हमारे ग्रैनुलोसाइट्स। अब होते हैं अग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुसाइट्स, अग्रैनुसाइट्स, ठीक है, अग्रैनुसाइट्स। इसके बताइए इनके पास ग्रैनुल्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इसको होते हैं, इनमें हमारे आते हैं 2, जैसे कि लिम्फोसाइट कहते हैं पहले वाले को हम, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, ये हमारा सेकंड वन। तो 5 टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के। पहला आता है इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। से हमने क्लासिफाई कर दिया है 2 अलग अलग पार्ट में, जैसे ग्रैनुलोसाइट्स को अलग और अग्रैनुसाइट्स को अलग। ओके, तो ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो फंक्शन होता है इनका केवल ये कि हेल्प करते हैं, हेल्प इन क्लॉटिंग। तो जो हमारे ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उनमें ये मदद करते हैं। फंक्शन आपने देख लिया क्या होता है इनका। अब लिम्फ भी देख लेते हैं साथ ही साथ में हम। लिम्फ जो कि हमारा लास्ट टाइप है फ्लूइड का, और उसमें हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा लिम्फ है, बेसिकली इनके पास कोई भी आरबीसीज नहीं होती है, नो आरबीसी एंड ब्लड प्रोटीन। अब इनके पास ब्लड प्रोटीन भी नहीं होता है, ब्लड प्रोटीन, ठीक है। नो आरबीसी यानी कि इनको कोई आरबीसी नहीं होती है, ब्लड प्रोटीन भी नहीं होता है। ब्रिंग वेस्ट फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से ब्लड में क्या ले जाती हैं, ये वेस्ट ले जाती हैं, वेस्ट रिमूवल भी होती हैं। ओके, और उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो अब हमने सभी टाइप कंप्लीट कर लिए हैं कनेक्टिव टिश्यू के। आज हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू और इसके साथ हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय ऑल ऑफ यू।